उत्तराखंड विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र 19 अगस्त को गैरसैंण में शुरू हो रहा है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री की कुर्सी अभी तक खाली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार संचालन की जिम्मेदारी किसके पास होगी। हालांकि इसी बीच सीएम धामी बीते कुछ महीनों में 2 बार दिल्ली का दौरा कर पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये मुलाकातें मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में अहम कड़ी हैं। वहीं बीजेपी का मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहना है कि मुख्यमंत्री इस बार उचित निर्णय लेंगे। ये पूरी तरह से उनका विशेषाधिकार है। पार्टी और सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो भी फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। उस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा परिचर्चा करके ही आने वाले समय में किस प्रकार से कैबिनेट का स्वरूप हो ये देखने को मिल सकता है। और प्रदेश अध्यक्ष जी के बनने के बाद जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, अभी चुनाव चल रहे हैं, पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव के बाद अभी प्रदेश की जो है कार्यकारिणी उसका भी विस्तार होना है और कैबिनेट के विस्तार के लिए भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है निश्चित रूप से समय आने पर कौन उनकी कैबिनेट में किस रूप में अपना भागीदारी सुनिश्चित करेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको चाहें, उनके विशेष अधिकार है, किस विधायक को वो अपनी सहयोगी के रूप में कैबिनेट में शामिल करें। जल्द ही इस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के लेंगे। उधर विपक्ष भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि धामी मंत्रिमंडल का विस्तार बीरबल की खिचड़ी बनकर रह गई है, जो पिछले 4 वर्षों से पक ही नहीं पा रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर ही इस बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति है कि किन विधायकों को मंत्री बनाया जाए और यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार बार बार टलता जा रहा है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार ना हो गया, मुझे लग रहा है बीरबल की खिचड़ी हो गई जो अब तक बनी नहीं पा रही है और 4 साल होने को हैं और चुनाव भी अभी जो है सर पर है। मुझे लगता है धामी जी को बड़ी आशंका है कि वो किसको बनाए, मंत्रिमंडल में शामिल करें और किसको ना करें, क्योंकि कोई अपने ग्रुप का है, कोई विरोधी ग्रुप का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो धड़ों धड़ों में जो है बटी हुई है। और समझ में ये नहीं आ रहा है कि 19 तारीख से आप जो है सेशन को आहूत करने की बात कर रहे हैं और आपके पास संसदीय कार्य मंत्री नहीं है और जो है सरकार इस बात पे चुप्पी साधे बैठी है, मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से जो पूरी तैयारियां हैं, आप गैरसैंण में सत्र की बात कर रहे हैं, किस तरीके से सारी तैयारियां होंगी, कैसे जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी जब आपके पास मंत्री नहीं है। तो बड़ी शर्म की बात है उस पार्टी के लिए जो ये कह रही है कि हम तो बहुमत के साथ सत्ता में बैठे हैं और 4 साल होने वाले हैं, आप अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जनता भी पूछ रही है कि भाई उन्हें कब जो है मंत्री मिलेंगे, क्योंकि 40 विभागों से ज़्यादा जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री जी खुद अपने पास रखकर बैठे हुए हैं। बता दें कि उत्तराखंड में धामी की कैबिनेट में 5 पद लंबे समय से रिक्त है और अब इन पदों को भरने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। वहीं जब से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट की दोबारा नियुक्ति हुई है, तब से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा। दरअसल 31 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चलेंगे और 19 अगस्त से विधानसभा सत्र शुरू होगा। ऐसे में कैबिनेट विस्तार की यही सबसे संभावित विंडो मानी जा रही है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किन चेहरों पर भरोसा जताती है और कौन से विधायक मंत्री पद की दौड़ में छूट जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।